सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। बच्चों तो फिर से हम लोग लेके आ चुके हैं एक नई वीडियो जो कि होने वाली है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। बच्चों इससे पहले बच्चों हम लोग ने कवर किया था लाइट के पहले वाले टॉपिक्स, और अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करते हैं ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके पास लाते रहें। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है और आप अपने डे टू डे लाइफ में जरूर देखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है कि हम सभी ने ये वाला तो जरूर ऑब्जर्व किया होगा, हम सभी ने इसको तो जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि लाइट में जब हम एक ग्लास वाटर वाला जो होता है उसमें जब हम पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल हमको नीचे से बेंड दिखती है। कैसी दिखती है बेटा? बेंड दिखती है ना। अगर हम वही सेम एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं इसमें, अगर हम जब एक ग्लास स्लैब से, ये बहुत कम बच्चों ने देखा होगा जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि जब हम एक ग्लास स्लैब से लाइट को पास करते हैं तो लाइट बेंड हो जाती है ना। तो ये लाइट की बेंड होने की जो फेनोमेना है, ये जो नेचुरल फेनोमेना है, इसी को बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद बच्चों आपको ये भी क्लियर हो जाएगा एंड ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन पे। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। यस बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from one medium to another with a different density. Okay, so अच्छा यहाँ पे एक तीन वर्ड्स है, एक तो बेंडिंग है, दूसरा मीडियम है। मीडियम पता है बच्चों आप लोगों को क्या होती है? मीडियम मतलब बच्चों जैसे यहाँ पे दो मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है बच्चों यहाँ पे एयर, और दूसरा मीडियम है यहाँ पे वाटर, दूसरा मीडियम है बच्चों यहाँ पे वाटर। ठीक है, दूसरा मीडियम है यहाँ पे वाटर। अगर वाटर की जगह यहाँ पे कोई और केमिकल सब्सटेंस होती तो वो यहाँ पे मीडियम हो जाती। मीडियम मतलब कि जिसके थ्रू पास हो रहा है उसको बोलते हैं बच्चों मीडियम। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एंड इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विद अ डिफरेंट डेंसिटी। मतलब कि जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम वन से मीडियम टू में, ये दोनों मीडियम अलग है। मान लीजिए कि ये मेरा एक ग्लास स्लैब है, ये क्या है बेटा? ग्लास स्लैब। ये मेरा एक ग्लास स्लैब है और ये मेरा एयर है। ठीक है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो होती है बेंड। क्या होती है बेटा? बेंड होती है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है। इसी बेंडिंग फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके बेटा, समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद अ डिफरेंट डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी क्यों डिफरेंट बोल रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ग्लास की डेंसिटी अलग है और एयर की डेंसिटी अलग है। ठीक है, एयर की डेंसिटी अलग है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर डेंसिटी अलग अलग नहीं होगी तो आपको रिफ्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयर की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी अलग है, इसीलिए आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट चलो, दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन अ डिफरेंट मीडियम। ओके, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बेटा कि देखिए जो लाइट है ना, लाइट अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट की जो स्पीड है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल हम वाटर में बात करें, लाइट की स्पीड अलग होगी, एयर में लाइट की स्पीड अलग होगी, वैक्यूम में लाइट की स्पीड अलग होगी। ठीक है, तो लाइट की जो स्पीड है,
डिफरेंट होती है, लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है हर मीडियम में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एयर में उसकी वैल्यू अगर एयर की बात करें, इस वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड नॉट स्क्वायर। और अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में एयर से भी कम होती है, वाटर में भी बेटा एयर से भी कम होती है। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता बट आई होप सो कि वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.8 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए जब यहां से लाइट आती है अपनी स्पीड से तो वो वाटर में जाती है तो थोड़ी धीमी हो जाती है, समझ में आया? और धीमी होने की वजह से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी लाइट आएगी, कितनी स्पीड से आएगी बेटा? यहाँ पे आएगी 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगी, ठीक है? इतनी स्पीड से आई। अब इस मीडियम, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस है, किसका बेटा? डेंसिटी का डिफरेंस है, डेंसिटी का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस है इसीलिए लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। लाइट की स्पीड चेंज होगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी, ठीक है? और देखो अब यहाँ पे स्पीड स्लो हो गई, यहाँ पे लाइट की स्पीड स्लो हो गई, ठीक? यहाँ पे लाइट की स्पीड फास्ट थी, लाइट की स्पीड फास्ट थी, यहाँ पे स्लो, एंड अगेन आफ्टर दैट स्लो के बाद जब ये वापस एयर में जाएगा तो फिर इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक? तो जब ये वापस स्लो से फास्ट हो जाएगा तो ये अपने वापस 2.9 × 10⁻⁴ वाली स्पीड को अटेन कर लेगा, ठीक है? आप बस एक चीज दिमाग में रखिएगा कि रिफ्रैक्शन लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से होती है। ओके, लेट्स गो। ओके, ये हो गया। अब देखो, जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। वैसे ही जब लाइट रिफ्रैक्शन करती है तो हमें आते हैं वहां पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है बेटा कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इस वापस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, इसी वाले पे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं और इसको मैं थोड़ा सा सब इरेज कर देता हूं, ठीक है? अगर मुझे मिल जाए एक स्लाइड और इस वाले पे समझते हैं, इस वाले पे समझते हैं, आराम से समझ पाएंगे, ठीक है? तो देखो, ये जो लाइट की रे आ रही है इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है? अब एक हम इमेजिनरी नॉर्मल लाइन बनाते हैं जो कि सरफेस के 90 डिग्री पे होगी, सरफेस के 90 डिग्री पे होगी ये वाली लाइन, ठीक है? सरफेस के 90 डिग्री पे होगी, इसको बोलते हैं, ये वाली लाइन को बोलेंगे बेटा नॉर्मल। क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल, नॉर्मल लाइन, ठीक है? या फिर रे, नॉर्मल रे, ठीक है? अब ये जो लाइट जिसका स्पीड चेंज हो गया, इस लाइट को बोलेंगे बेटा हम लोग, इस लाइट को बेटा हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लॉ लाई ऑन अ सेम प्लेन। इस प्लेन की बात कर रहा है, इस प्लेन, ठीक है? इस प्लेन की बात कर रहा है। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑन लाई ऑन द सेम प्लेन। ये इस प्लेन की बात कर रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट और नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ओके, तो हमसे बोल रहा है, इस वाले पे आ जाते हैं,
और इस फिगर को थोड़ा सा और मैं अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करता हूं। फिर से एक नॉर्मल खींचते हैं, इस बार नॉर्मल का कलर कुछ और कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए नॉर्मल। ये मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, सॉरी इंसिडेंट रे टेढ़ा हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे को भी बना लेते हैं भाई, वरना उसको बुरा लग जाएगा। ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल थीटा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट मतलब कि साइन थीटा, कौन सा, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल जो बन रहा है इसको थीटा हटा के आई भी कर सकते हो, थीटा एंगल आई, और ये हो गया एंगल आर। क्या हो गया, एंगल आर, एंगल आर। ये रिफ्रैक्शन है बेटा, रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, रिफ्रैक्शन है ये बेटा, इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट, इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो अच्छा, इसी को, इसको ही हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसको ही हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ भी इसी को कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को, इस पूरे को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है ये होता है म्यू, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले हमको, अच्छा ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये वाला थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये चीजें मैं समझा रहा था, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने इस स्लाइड पे समझाया है बेटा। इस पे हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं, आधा तो फिगर हो ही गया मेरे हिसाब से। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ओके, इसको जल्दी से इरेज कर लेते हैं और हम समझते हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास स्लैब पे। अगर आपने थोड़ा सा आगे वाले पे फोकस किया होगा तो आपको इसमें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी से बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर लूं, ये एकदम ही पतला हो गया। तो ये तो आ रही है हमारी बेटा इंसिडेंट रे, ये आ रही है मेरी इंसिडेंट रे, ठीक। अब एक बना लेता हूं नॉर्मल, ये हो गया मेरा नॉर्मल, जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, वो 90 डिग्री है बेटा। अब हम बना लेते हैं एक रिफ्रैक्टेड वाला, ये मेरा है क्या रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो जब भी लाइट ग्लास स्लैब से पास होती है तो जैसे ही वो इंटरफेस को छूती है वो एंगल इंसिडेंट बनाती है, ठीक है। इंसिडेंट रे आई एंगल बनाता है, इंसिडेंट एंगल जब वो इंटरफेस को टच करता है, ठीक है। और उसे इंटरफेस पे एंगल आर बना के लाइट, एंगल आर में थोड़ा सा क्लियर बना दूं, दिख नहीं रहा होगा मे बी, एंगल आर बना के लाइट, ये एंगल आर है बेटा, यहाँ पे एंगल आर है, किसके, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आर होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे, ओके, जब ये लाइट एंटर करती है तो वो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल बनाती है, और जब ये लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है तो नॉर्मल से रिफ्रैक्टिव एंगल आर बना के वो रिफ्लेक्ट करती है। एंड आफ्टर सम टाइम जब यहां पे हम लोग देखेंगे तो लाइट फिर से ग्लास स्लैब से
एयर में जा रही है, ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है, ठीक। तो अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है, ठीक है, अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है। अब यहाँ पे ये एंगल जो है ये है रिफ्रैक्टिव एंगल, और ये एंगल जो है ये है इमर्जेंस एंगल। कैसा बेटा? इमर्जेंस एंगल। ये रिफ्रैक्टिव रे है, ये इमर्जेंस रे है। कैसी बेटा? इमर्जेंस रे, इमर्जेंस रे, ठीक है। तो जब भी लाइट ग्लास स्लैब से एंटर करती है तो वो एंगल आई इंसिडेंट बनाती है, वो एंगल आई इंसिडेंट रिफ्रैक्ट होता है एंगल आर, रिफ्रैक्टिव एंगल बना के, ठीक है, लाइट बेंड होती है। आफ्टर दैट फिर से यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे लाइट रिफ्रैक्शन फेनोमेना को ऑकर करती है, और यहाँ पे लाइट इमर्जेंस रे बना के निकल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि एक पॉइंट देखो, रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, और इस पॉइंट पे लाइट जो है ये नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल है। इस पॉइंट पे लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ जाती है, नॉर्मल की तरफ जाती है। और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। किससे जाती है बेटा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अब जरा मेरी एक बात समझो, ये हर बार न्यूमेरिकल में दिखेगा। अब जरा इसको देखो, लाइट आई कहां से? एयर से ग्लास में। तो एयर एक हल्का मीडियम है, ग्लास एक डेंस मीडियम है। तो एयर से जब ग्लास में आई तो देखो नॉर्मल की तरफ देखो आना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मल की ऐसे आते आते वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई टुवर्ड्स नॉर्मल, और उसके बाद जब ग्लास से एयर में गई, ग्लास से एयर में गई, तो एयर है रेयर मीडियम, ग्लास से डेंसर मीडियम, तो डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब हमारी ये जो लाइट आई है, अब इसको जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन ये चली गई ऐसे, ठीक है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ठीक। ये तो था बेटा मेरा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड आफ्टर दैट हम रिफ्रैक्शन की कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन लगाएंगे, एंड देन हम लेंस वाले पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब ना करिएगा और इस पीडीएफ को टेलीग्राम में ले लीजिएगा, ठीक है, पीछे नीचे आपको लिंक मिल जाएगी।